जय हिंद भाइयों। यार ये अभी एक नया मुद्दा छा रहा है, संविदा नीति। चारों तरफ संविदा, खासकर यूपी वाले। यार तुमको समस्या क्या है? पहली चीज तो जो आई नहीं है तुम उसके बारे में परेशान हो। अभी ये प्रपोजल आया है खाली, अभी इसको विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया है। और कल उन्होंने मना भी कर दिया, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने मना कर दिया कि हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है। और दूसरी चीज, यार तुम हर चीज को दूसरों की नजर से क्यों देखते हो? क्यों तुम धृतराष्ट्र बने फिर रहे हो? या तुम किसी संजय का सहारा मत लो। मैं देख रहा हूँ हर चैनल पे बता दिया कि संविदा नीति बहुत खराब है, चीज है, ये खराब चीज है। पहले उसको खुद जस्टिफाई करो कि ये सही है कि गलत है। किसी ने कह दिया और तुम चले उसके पीछे। कहावत है ना वो, कौआ कान काट ले गया, किसी ने कह दिया तुम कौए के पीछे भाग गए। अपना कान छू के नहीं देख रहे हो कान है कि नहीं है। पहले खुद जस्टिफाई करो कि सही है कि गलत है। देखो, संविदा नीति अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो बहुत बेहतर है। और संविदा ये नहीं कि कोई नई चीज है, पहले भी जो गवर्नमेंट जॉब पे लोग रखे जा रहे हैं उनको 1 या 2 साल के लिए संविदा पे रखा जाता था। और इसको स्पेशली अदर स्टेट वालों के लिए बोलूँ तो इसको बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं संविदा काल। तो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, अगर आप प्राइवेट जॉब भी करोगे तो उसमें हालांकि टाइम कम होता है, 3 महीने का शायद टाइम होता है। तो हर जगह प्रोबेशन पीरियड है। और अगर ये 5 साल भी है तो क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो इसके फायदे जानो। इसके फायदे ये हैं कि सिर्फ ईमानदार बंदा, सिर्फ क्वालिफाइड बंदा ही गवर्नमेंट में रह सकता है। और सोचो, अगर क्वालिफाइड बंदे गवर्नमेंट में रहेंगे, वो ये वाले नहीं रहेंगे जो सुबह जा रहे हैं अंगूठा लगा के आ गए, सुबह गए साइन करके आ गए, या फिर कई जगह फोटो देखते हो कि टीचर्स हो रहे हैं। तो हर एक पोस्ट के लिए टीचर, UPSSB, लेखपाल, वीडियो, जो मतलब जितनी भी पोस्ट हैं, तो उन सब के लिए है कि अगर आप लगातार आपका काम जस्टिफाई करते रहेंगे तो आप ज्यादा ईमानदारी से काम करोगे। और सोचो, क्वालिफाइड बंदा अगर 5 साल तक टिक के उसके बाद काम करेगा तो कितनी तेज गति से काम होगा, कितनी ईमानदारी से काम होगा। यहाँ पे दिक्कत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सरकारी नौकरी को सिर्फ उस तरीके से देखते हैं कि गए और साइन करके आ गए। तो भाई, अगर तुम ईमानदारी से काम करना चाहते हो, और दूसरी चीज, अगर तुम चाहते हो कि जो हम प्राइवेट से कंपैरिजन करते हैं ना कि वो अच्छा है ये खराब है, तो असल कंपैरिजन करना चाहते हो, उससे ऊपर जाना चाहते हो प्राइवेट से, तो ये बहुत अच्छी नीति है। मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आपको इसको खुद बोलना चाहिए कि इसको लागू करो। बस यहाँ पे 2 कंफ्यूजन है कि ये जो हर 6 महीने में एग्जाम होंगे या असेसमेंट होगा, ये कौन करेगा? क्योंकि अगर ये टॉप लेवल के अधिकारी करेंगे या हमारे फील्ड से रिलेटेड अधिकारी करेंगे, मतलब जिस फील्ड में मैं जाना चाहूंगा, जैसे मान लो UPSSB में गया, या वीडियो गया, या लेखपाल गया, या टीचर गया, या पुलिस में गया, जिसमें भी गया, तो अगर उससे रिलेटेड कर्मचारी करेंगे तो बहुत सारी संभावना है कि वहाँ पे फेवरेटिज्म होगा। यानी कि जो अपने खास लोग होंगे, जो जैसे जिनकी बहुत ज्यादा चमचा समझ सकते हो, जो चमचागिरी करेंगे वो सेलेक्ट होंगे, और दूसरी रिश्वत चलेगी। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं? इसकी जगह पे ये कर सकते हैं कि अगर मैं पुलिस में हूँ तो मेरे थाने में जो मेरा थाना लगता है उसके आसपास के गांव से मेरा असेसमेंट कराया जाए। अगर मैं टीचर हूं तो मेरे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से मेरा असेसमेंट कराया जाए। अगर मैं लेखपाल हूं तो मेरे गांव में जितने भी ग्रामीण हैं उनसे मेरा असेसमेंट कराया जाए। तो ये बेस्ट आइडिया है। लेकिन अगर ये मेरे अधिकारी करेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है करप्शन होगा, तो इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं। इसके लिए आप लड़ सकते हो, लेकिन आप हर बात पे, वो क्या बोलते हैं, एक डायलॉग है ना कि मजबूरी में शुरू किया था लेकिन अब मजा आ रहा है। कुछ भी हो, बेरोजगार दिवस और स्पीकअप और ये और वो, मतलब अब तुम यही करते रहोगे? नहीं भाई, अपनी नौकरी पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये जो बाकी हैं, कुछ अच्छे भी टीचर्स हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम सीधा पॉलिटिकली लेते जा रहे हो सीधा। और तुमको पता है कि तुम्हारा फायदा उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो तुम्हारा सपोर्ट करके एक पर्टिकुलर सरकार पे हमला कर रही हैं। मतलब उसकी जो अच्छी नीतियां उसको भी खराब कर देंगी। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ इस नीति को देख रहे हो, तो ये सिर्फ तुम्हारी नजर से, उनके नजरिए से बहुत कुछ है। इसलिए तुम अपना ध्यान, सिर्फ तुम्हारा काम खत्म हुआ छोड़ दो ट्रेंड, तुम्हारा काम खत्म हुआ हैशटैग चलाना बंद कर दो। बस ये नहीं कि तुमने आज एक चलाया है, फिर उसके बाद 12 सितंबर 12 बजे 12 मिनट, 15 सितंबर 15 बजे 15 मिनट, 17 सितंबर अनएम्प्लॉयमेंट डे, उसके बाद 2 अक्टूबर 2 घंटे 2 मिनट 2 सेकंड। अरे भाई बस करो, अपने पढ़ाई में ध्यान लगाओ, अपने पेपर में ध्यान लगाओ। पॉजिटिव पॉइंट तो हमने देख लिया, अब जरा नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। तो भाई सरकार से कहना है कि यार तुम लोगों ने ठान रखा है
कि तुम लोग एक्सपेंडिचर तो कम करोगे लेकिन लेते रहोगे बराबर, तुम टैक्स वगैरह बराबर ले रहे हो, लेकिन पहली बात तो तुम वैकेंसी लेट निकाल रहे हो, उसका प्रोसेस स्लो है। उसके बाद तुमने 5 साल का ये कर दिया टेंडर, संविदा बोल सकते हैं, प्रोबेशन पीरियड, क्योंकि तुमको पता है प्रोबेशन पीरियड में सरकार का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है हमारा। 5 साल का प्रोबेशन पीरियड करने से क्या फ़ायदा होगा? 5 साल का प्रोबेशन पीरियड करने से सिर्फ गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में सैलरी देनी पड़ती है आधी, और अलाउंस एक भी नहीं देने पड़ते। टीए, डीए, एचआरए, जितने भी तरह के अलाउंस है एक कुछ भी नहीं देना पड़ता। तो लगभग तुम्हारा 35% जो एक्सपेंडिचर है तुमने 5 साल तक ऐसे ही बचा लिया। फिर तुमने वैकेंसी नहीं निकाली, और अभी कल कोई वैकेंसी आई है 73 पोस्ट, यूपी की है, कोई वेरियस पोस्ट करके आई है, 73 पोस्ट है, और पर पोस्ट के और उसकी फीस है 1075 रुपीज़। फीस तुमने इतनी हाई कर दी है, बच्चों को जॉब मिल नहीं रही है। तो मान लो कोई ईमानदार बंदा सिस्टम में आया, अब उस 5 साल का उसका प्रोबेशन पीरियड है, संविदा काल, और इसी बीच में उसका जो ऑफिसर है वो करप्ट है, तो भाई वो तो करप्ट ही देखेगा ना, उसको तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और अगर तुमने असेसमेंट उसको दी, वो तो किसी न किसी तरीके से करके इसको निकलवा देगा, क्योंकि भाई जब तक ईमानदार बंदा है उसको तो मिलेगा नहीं खाने को, वो तो वही चाहेगा कि वो भी खाए, मुझको भी खाने दे। तो 5 साल का प्रोबेशन पीरियड कभी भी अगर मान लो उसने गुलामी नहीं करी, चमचागिरी नहीं करी, या पैसे पूसे नहीं दिए, और सबसे बड़ी चीज़ हर 6 महीने में उसको पैसे देने पड़ेंगे अगर करप्ट सिस्टम हुआ तो, अगर तुम्हारा असेसमेंट सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारा असेसमेंट सिस्टम ठीक होगा, बिल्कुल पारदर्शिता होगी, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया तरीके से काम करेगा, और बिल्कुल 1% का भी करप्शन नहीं होगा इसमें, 1% का भी। और ऊपर से एक नया सिस्टम सुनने में आ रहा है कि अगर 50 साल से आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा तो आपको निकाल दिया जाएगा, जबरदस्ती आपका रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। तो ये भी सिस्टम कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब कौन जज करेगा कि मेरा रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं है? जज तो आप ही करेंगे ना, मतलब मेरे सीनियर ऑफिसर्स, अगर वो मुझसे खुश हैं, खुश मतलब मेरे काम से नहीं, और मुझको अपने सीनियर को क्यों जस्टिफाई करना है? मुझे जस्टिफाई करना है जिनको मैं सेवा दे रहा हूँ, मीन्स मुझे जस्टिफाई, मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि जो इसमें जस्टिफिकेशन करेंगे, जो लोग असेसमेंट करेंगे, वो जिनको मैं सर्विस दे रहा हूँ वो करने चाहिए, उनको वो मुझे बताएंगे कि मैं सही क्यों गलत, इसमें ये सुधार होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट हम सिर्फ 12 से 14 साल कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब, सिर्फ 12 से 14 साल। कैसे? या देखो 5 साल तो हो गया प्रोबेशन पीरियड, और उसके बाद 50 साल के बाद आप जबरदस्ती रिटायर्ड आप कर दिए जाओगे, क्योंकि अगर आपने पैसे नहीं दिए अपने सीनियर्स को तो वो निकाल देंगे, या तो आप उनकी चमचागिरी करो, उनके घर के भी काम करो, पर्सनली काम भी करो, और हमेशा उनकी गुलामी करते रहो। क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, बंदा 20 से 21 साल में ग्रेजुएशन पूरी करता है, मान लो 22 साल में फिर नोटिफिकेशन आ गई, एंड उसके बाद 23 साल का हो जाएगा जब तक एग्जाम स्टार्ट होंगे। एग्जाम क्या स्टार्ट होंगे? जब फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम स्टार्ट होते होते वो 25 साल का हो गया होगा। एग्जाम का रिजल्ट आएगा वो हो गया 26-27 साल का। अब रिजल्ट आएगा, उसका टायर अगर सेकंड होता है तो भैया और भी खतरनाक है, और मान लो एक ही टायर था, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो 28 साल का हो गया, प्लस उसके बाद केस होगा, गारंटीड बात है। पहली बात तो बीच में आंदोलन करने पड़ेंगे जो हर बार करने पड़ते हैं, 30 साल। फिर ऐसे करके मान लो फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिर ये होगा, फिर वो होगा, कुल मिला के मान लो उसको 32 से 33 से 34 साल से पहले नहीं मिलेगी नौकरी, और फिर उसके बाद नौकरी मिलेगी तो 50 साल में जबरदस्ती रिटायरमेंट, 14 से 15 साल का कार्यकाल बचेगा। तो भाई अपना एक्सपेंडिचर ऐसे कम करोगे तो कैसे चलेगा? लेकिन संविदा नीति बहुत अच्छी है आपकी, मुझे मतलब बहुत पसंद है। लेकिन ये संविदा नीति अगर हम पॉलिटिशियन पे भी लागू कर दे तो कितना मजा आ जाएगा ना। पहले उसको हम वोट देंगे, वो 6 महीने तक काम करे, अगर हमको अच्छा लगेगा तो हम उसको दोबारा वोट देंगे और वो जीतेगा, फिर 6 महीने के लिए और काम करेगा और फिर जीतेगा। मतलब उसको हम लगभग 2 साल तक, हम सिर्फ 2 साल कह रहे हैं, आप 5 साल तक रह रहे हैं, हम सिर्फ 2 साल कह रहे हैं कि 2 साल उसका हर 6 महीने में असेसमेंट किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसको वोट देते रहेंगे। अगर वो करता है तो उसको परमानेंट 3 साल के लिए, क्योंकि 2 साल तो हो ही गए, 3 साल के लिए चालू रखेंगे कि आप काम करते रहिए। और हाँ, इसी बीच में अगर हमको उसका काम गड़बड़ लगता है तो हमारे पास राइट होना चाहिए कि हम उसको तुरंत ही निकाल दें। पसंद है? क्योंकि भाई जो प्राइवेट काम है, आपके अकॉर्डिंग टू यू जो प्राइवेट काम है वो बहुत अच्छे तरीके से काम होते हैं, या फिर संविदा के द्वारा बंदे का हुनर निखरता है, तो आपका भी निखरना चाहिए ना।
थैंक यू योगी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी अच्छी नीति लाए हो। कसम से मतलब मेरे दिल को बहुत पसंद है ये नीति। लेकिन ये नीति सिर्फ ग्रुप बी ग्रुप सी के सर्वेंट के लिए रखोगे तो काम नहीं चलेगा। ये अपने लीडर्स के लिए भी रखो ना, मिनिस्टर्स के लिए भी रखो, पॉलिटिशियंस के लिए भी रखो। सोचो अगर जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल लेवल के या स्टेट लेवल के, उनका हर 6 महीने पे असेसमेंट हो। यार एजुकेशन मिनिस्टर है, अगर वो अनपढ़ है तो क्या मतलब वो ग्रुप बी और ग्रुप सी वालों को तुम इतने क्वालिफाइड करने का। और जो खेल मंत्री है वो किसी न किसी खेल में मेडल प्राप्त होना चाहिए। जो रक्षा मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है, जो विदेश मंत्री है, जितने भी मंत्री हैं उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब उनका भी असेसमेंट होना चाहिए कि वो इस एलिजिबल हैं, इतनी उनकी एलिजिबिलिटी है भी कि नहीं ये पोस्ट संभालने के लिए। तो योगी जी से निवेदन है कि इस नीति को यूपी में पूरे लेवल पे फैला दो, ग्रुप डी से ग्रुप ए तक और गवर्नमेंट सर्वेंट से प्राइवेट सेक्टर तक, हर जगह। और दूसरी चीज कि ये जो संविदा नीति चली है ना, ये ठीक है, ये मतलब गवर्नमेंट मत करो, लेकिन 5 साल तक जो पे स्केल है वो बराबर रहना चाहिए, जो अलावेंस वगैरह है वो मिलते रहने चाहिए, उनमें कोई कटौती मत करना। क्योंकि दिल से ईमानदारी से तभी काम होता है जब काम करने वाले का मन भी प्रसन्न होता है, सिर्फ करवाने वाले का नहीं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं सिर्फ बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि यार फालतू लफड़ों मत पड़ो। कोई भी चीज आ गई, तुम लोग ट्रेंड चलाने शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। आगे 4 से 5 महीने में ऐसा आभास हो रहा है कि बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो उन पे फोकस रखो, एग्जाम निकालो और सेट हो जाओ। उसके बाद जब रिटायरमेंट होगी तुम्हारी, तो उसके बाद खूब आंदोलन छेड़ना, चुनाव लड़ना, प्रधानी का या पंचायती का या विधायक का या सांसद का, या सीधा मोदी बन जाना। लेकिन अभी ये फालतू के ट्रेंड, फालतू के मूवमेंट, फालतू के आंदोलन में ध्यान मत दो। तुम्हारा काम हो गया, निकल लो। तुम्हारा काम हो गया, निकल लो। पढ़ाई पे ध्यान दो और लगा ही रहो अपनी मेहनत में। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगी वैकेंसी। और हाँ, ये जो संविदा की बात करो ना, बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर तुम ईमानदारी से काम करना चाहते हो, गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हो और देश की तरक्की चाहते हो, मेन बात है देश की तरक्की चाहते हो ना, कि चाहते हो प्राइवेट से बढ़िया सिस्टम गवर्नमेंट का होगा, तो फिर ये बहुत अच्छा सिस्टम है। बस गवर्नमेंट से इतना अपील करना, या फिर जो सजेशन, अगर आंदोलन जो छेड़ रहे हैं उनको सजेस्ट करना है कि भाई साहब उसमें बस ये बोलना कि जो जस्टिफाई करेंगे वो हमें कोई हमारा टॉप ऑफिसर ना करे। जो हमें जस्टिफाई करेगा हमारी, जिसको हमने सर्विस दिया वो करे। मीन्स मतलब टीचर हो तो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स करें, लेखपाल हो तो गांव के लोग करें, एंड वीडियो वगैरह हो तो भी, मतलब जिस फील्ड में हो, पुलिस में हो तो उस थाना में जितने भी शिकायतकर्ता आए थे वो लोग करें। इस हिसाब से इसका जजमेंट होना चाहिए। और क्वालिफाई कर रहे हो तो हर 6 महीने, क्या मैं कह रहा हूँ, हर हफ्ते होगा तो वो भी क्वालिफाई करोगे। टेंशन मत लो, लगे रहो। जय हिंद, जय भारत।